वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम मोहम्मद शाहिद के साथ। कैसे हैं आप सब? ठीक। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में ना हमने जो जो कवर किया, पहले तो प्रीवियस वीडियो में जो जो कवर किया उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस इतना सा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कायरलिटी हमने डिस्कस की थी, कायरल सेंटर डिस्कस किया था, इनैंशियोमर डिस्कस किया था। ये तीन डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। आज पढ़ेंगे क्या? डायस्टीरियोमर, रेसमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड्स। ये तीन टॉपिक नए तरह के हैं। कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी मैंने बताई थी आपको, डायसिमेट्री होगी, डायसिमेट्री। अच्छा, डायसिमेट्री आ गई। जहां भी डायसिमेट्री नजर आए वहां पे मतलब क्या होगा? कायरलिटी होगी। कायरलिटी की शर्त क्या थी? कायरलिटी अगर एक, जहां पे कायरलिटी नजर आ रही है आपको, समझ लें वो 100% कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, 100% ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। जहां पे ये कायरलिटी नजर है। कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज होता था 4 डिफरेंट कंपाउंड्स होते थे, या ग्रुप्स कह सकते हैं, तब जाके वो कायरल सेंटर होता था। अगर एक कंपाउंड, अगर एक कायरल सेंटर होता, सीसी कायरल सेंटर, तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता। लेकिन अगर एक से ज्यादा होते तो उसका कंफर्म नहीं था, मैंने कहा था वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो आज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एक कायरल सेंटर नजर आ रहा है तो वो 100% क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वो क्या है? 100% हम नहीं कह सकते ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। कायरल सेंटर क्या होता है? sp3 विद 4 डिफरेंट कंपाउंड। जैसे यहाँ पे सी था, ए, बी, सी छोटा, स्मॉल, या इधर जी लगा दें, एफ। 4 डिफरेंट कंपाउंड। अगर दो नजर आ जाए आपको, यहाँ पे बी लगा दूं, तो ये कायरल सेंटर, ये कंपाउंड नहीं हो सकता, सेम ग्रुप नहीं आने चाहिए, ठीक है। कायरल सेंटर वो होता है जिसके अंदर क्या हो? 4 डिफरेंट कंपाउंड हो, 4 डिफरेंट कंपाउंड, वो होता है कायरल सेंटर। कायरलिटी होती है डायसिमेट्री। डायसिमेट्री क्या होती है? डायसिमेट्री भाई यही होती है, डिफरेंट कंपाउंड, मतलब ए, बी, जी, एफ। अब यहाँ पे डायसिमेट्री, कोई भी प्लेन ऑसिमेट्री, सेंटर ऑसिमेट्री, कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको, वो प्लेन ऑसिमेट्री पढ़ते हैं, सेंटर ऑसिमेट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। परेशान ना हो आप, ठीक है। प्लेन ऑसिमेट्री भी डिटेल से पढ़ते हैं, सेंटर ऑसिमेट्री भी। एनेंशियोमर उसके बाद कवर किए थे, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, जहां से दिखाई पड़ रहा होगा उम्मीद है। एनेंशियोमर के बारे में पढ़ा था, दो कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो वो क्या है? एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। तो वो एक दूसरे के क्या है? इनैंशियोमर, मिरर इमेज होंगे और नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऐसे उठा के रख दें तो वो एक दूसरे को छुपा नहीं सकेंगे। इतना तो कवर किया था, ये रिकैप था प्रीवियस वीडियो का। डायसिमेट्री, कायरलिटी, डायसिमेट्री होगी, ये कायरलिटी जहां भी नजर आए डायसिमेट्री, वो 100% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन कायरल सेंटर अगर एक है तो वो 100% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है किसी कंपाउंड में तो उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। कायरल सेंटर की निशानी क्या है? इसका 3 हाइब्रिडाइज्ड और 4 डिफरेंट कंपाउंड हो, सेम ना हो, ठीक है, जुड़वा ना हो। या जैसे CH3 Cl लगा दूं, CH और इधर क्लोरीन, सेम कंपाउंड। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। मैंने तो 2 की बात की, यहाँ पे 3 आ गए हैं। अगर 3 आ गए हैं, सोचो, जहां 2 पे हम राजी नहीं थे, कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ तो 3 आ गए हैं, तो ये कायरल सेंटर होगा?
नहीं, ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। कायरल सेंटर की शर्त CsP3 हाइब्रिडाइज विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है। एनेंटियोमर क्या था? मिरर इमेज एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजिबल। इतना कवर किया था। आज डिटेल से पढ़ेंगे एनेंटियोमर को, डायस्टेरियोमर को, रेसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड्स को। तो आए मेरे हम सफर बन जाए, पकड़े मेरा हाथ, थाम लें और चलें केमिस्ट्री के रूम में। पढ़ते हैं धूमधाम से केमिस्ट्री। चलो जी, सबसे पहले कायरलिटी को डिस्कस करते हैं, डायसिमेट्री को। कायरलिटी, कायरलिटी मीन्स डायसिमेट्री। अच्छा, कायरलिटी मीन्स डायसिमेट्री। डायसिमेट्री वो होती है जिसमें कंपाउंड्स, उसके अंदर ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ये ना हो। ठीक है। इसके अलावा वो बाकी चीजें भी होती हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है और अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इन दो से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इन दो से आपका काम हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सेस एक्स वाई इनको छोड़ दें आप। अगर डायसिमेट्री का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि सर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कायरलिटी तो हम पढ़ते रहे कि 4 डिफरेंट कार्बन, 4 डिफरेंट कंपाउंड, जैसे ए, बी, डी, ई। तो इसका मतलब इसमें डायसिमेट्री या कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें एक कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। तो डायसिमेट्री सर आपने कहा सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, ये क्या होते हैं? चलो उनको इसको रेज करके उनको पढ़ते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है कि कोई से दो कंपाउंड, जैसे मैं ले रहा हूं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, ये सीधा है, आपको याद दिलाता चलो। अच्छा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होती है उनको ऐसे कट करें कि दो ग्रुप इक्वल में आ जाए, सामने आमने सामने हो, चाहे वो ऊपर नीचे है, चाहे वो सामने है। जैसे मेरे पास एक बुक पड़ी है, ये है, ठीक है, ये बुक। अगर मैं उसको यहाँ से हाथ से कट कर दूं, हाथ से कट कर दूं, इधर मैं कहूँ क्लोरीन लगा, इधर क्लोरीन, या इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन, यहाँ ऐसे दिखा दूं, कैसे? इधर लगा था क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ से कट करूं तो यहाँ देखो क्लोरीन क्लोरीन आपस में आमने सामने आएंगे ना। इधर देखो ना, इधर क्लोरीन था, इधर क्लोरीन, नीचे हाइड्रोजन लगा था, इधर भी हाइड्रोजन, आपके सामने है क्लोरीन 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 क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब हमने उनको कट किया बीच में, तो ऊपर क्लोरीन आमने सामने आ गए, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई चीज आमने सामने आ जाए, ठीक है, या ऊपर नीचे एक दूसरे के सामने हो, कैसे? इसको मैं ऐसे खचाक से कट करूं, खचाक से ऐसे कट हो गया, नजर आ गया? यहां से कट हो गया, क्लोरीन क्लोरीन के सामने है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने है। या तो इस तरह हो, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, या तो इस तरह हो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। डायसिमेट्री होनी चाहिए, मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें थी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, चीज है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो ऑप्टिक लाइट का मतलब उससे शुरू में बताया था आपको। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये लाइट पे कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये तो सिर्फ की बात थी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जो ट्रांस की बात करते हैं,
ट्रांस से पहले एक और, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। मैंने आपको कहा था वैसे ये सीधे के ट्रांस है, ये वैसे ना सीधे है ना ट्रांस है, ऐसा कंपाउंड होगा ही नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि एक कंपाउंड कार्बन पे जुड़वा बच्चे आ गए, वो तो मैंने आपको ये समझाया था। अब बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। किसकी? प्लेन ऑफ सिमेट्री की। इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूं। मैंने कहा आमने सामने सेम कंपाउंड हो या ऊपर नीचे सेम कंपाउंड हो तो उसको क्या कहेंगे? उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर खचाक से काटा है, इसके सामने हाइड्रोजन, इसके सामने ब्रोमीन, इस तरह से काम नहीं बना। इसके सामने क्लोरीन, इसके सामने हाइड्रोजन, मतलब इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। समझ आई? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करनी है? या तो ऊपर नीचे देखो सेम कंपाउंड है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, या तो लेफ्ट राइट देखो एक दूसरे के आमने सामने है तो वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं वो ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव। जैसे इंसान को ऐसे मैं सीधा खड़ा हो जाऊं, यहां से काट दो ऐसे, तो ये वाला और ये वाला हाथ एक दूसरे के आमने सामने सेम नजर आएंगे। अगर सेम नजर आ रहे हैं आमने सामने वाले या ऊपर नीचे वाले तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। अगर किसी कंपाउंड में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक भी। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर है? चलो जी एक और करते हैं। इस कंपाउंड को देखें, बेंजीन को, बेंजीन। अब ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? पहले ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, इसको यहां से काटो, खच्चा, ऊपर वाला सेम नीचे वाला सेम, यहां से काटो खच्चा, साइड वाला सेम इस साइड वाला भी सेम, तो इसका मतलब इसमें तो बहुत सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है भैया, बहुत सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर डैश सिमेट्री वो होती है जिसमें ये दो ना हो, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है तो उसका मतलब वो डैश सिमेट्री शो नहीं कर रहा, वो कायरलिटी शो नहीं कर रहा। अगर कोई कंपाउंड ये दो शो कर सकता है तो वो डैश सिमेट्री शो नहीं कर सकता। अगर डैश सिमेट्री शो कर सकता है तो वो कायरलिटी शो कर सकता है। जब डैश सिमेट्री शो नहीं कर रहा तो कायरलिटी कहां से आएगी? कायरलिटी तब होगी जब डैश सिमेट्री होगी, डैश सिमेट्री तब होगी जब ये दो नहीं होंगे। अगर इसमें ये नजर आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऊपर और नीचे वाले कंपाउंड सेम है या लेफ्ट और राइट वाले आमने सामने वाले सेम है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर है तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड। लिखते जाया करें, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा आपको। और कंपाउंड देखते हैं, और मजा आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट। यहाँ पे CH3 लगा दूं, यहाँ पे CH3 लगा दूं, पूछो हाँ भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? यहाँ से काट दो, बताओ ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाला ग्रुप सेम नजर आ रहा है CH3 तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं है, कैरलिटी नहीं है तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? अच्छा थोड़ा बहुत आपको विज डैश का बता दें। विज डैश ये होता है कंपाउंड में C बना दूं, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये है ओ ऐसे गंदा बन गया। ये है विज, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, डैश ये होता है डैश 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 डैश, यहाँ पे ब्रोमीन। वेज ये होता है आपके सामने आता हुआ, ये मैं बताऊं जैसे ये आपकी तरफ आ रही है, ये है वेज। डैश वो होता है पीछे जाता हुआ, वेज डैश
एक आपकी तरफ आता है, दूसरा पीछे। वेज कौन सा आगे आएगा कि पीछे? आगे आपके सामने आएगा वेज। ठीक है, जैसे मैं ये उठा लूं, 2 मार्कर। ठीक है, एक मार्कर ये होगी वेज पे आपके बिल्कुल सामने। डैश पे क्या आएगी? डैश पे ये पीछे वाली मार्कर इधर, इसको डैश से शो करते हैं। वेज मतलब सामने वाली और डैश मतलब पीछे वाली। मतलब ये कार्बन के एक वेज वाला आपके सामने बाहर निकल रहा है और डैश वाला इसके पीछे जा रहा है। आपसे पूछा जाए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, आप पहले तो सीधा बता देंगे सर ये कायरल सेंटर ही नहीं है, क्योंकि जुड़वा आ गया कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री में यहाँ से काट दो, खचाक खचाक कट हो गया, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ गया, तो इधर क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ऑप्टिकली क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? वेज डैश का क्लियर है? वेज डैश का मतलब क्या होता है? वेज का मतलब आपके तरफ आता हुआ, डैश का मतलब आपसे पीछे जाता हुआ। इस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वेज डैश को क्लियर से समझ लें। एक आपकी तरफ आता हुआ, एक डैश से पीछे जाता हुआ। अच्छा, उसमें आप बताएंगे कि सिमेट्री है कि नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक मैं बना देता हूं इस तरह, ये वेज है कि डैश है? ये क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, वेज डैश प्रोजेक्शन। अब मुझे बताएं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि एक्टिव है? हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? ये क्लियर कर लें, फिर मैं बताता हूं। हो गया? हो गया? अच्छा, मैं बताता हूं। कंट्रोल कंट्रोल, यहां से कट करें, खच्चाक। हो गया, कट हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये ऐसे पड़े हो, एक आगे एक पीछे मार्कर, ठीक है, मतलब समझ लो ये CH3 थे। वेज का मतलब आपकी तरफ आते हैं, डैश का मतलब पीछे जाते हैं। अगर ये बीच से कट हो जाए, बीच से कट हो जाए तो एक दूसरे के कैसे आमने सामने आएंगे? एक तो आगे पड़ा था, दूसरा कहीं दूर पड़ा था, पीछे पता भी नहीं है, बीच में मैं आया हुआ हूँ। नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। ठीक है, इस तरह होते बीच में मैं कट हो जाए तो ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा, अभी भी नहीं समझे? सुने सुने सुने, ये कट हो गया, इतना समझ आया? यहां से चेक करें, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, सेम है ना? मैंने कहा कम से कम एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ जाए, सेम कंपाउंड नजर आ जाए, सेम ग्रुप नजर आ जाए, सेम एटम नजर आ जाए, तो वो क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां से क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। आप आई थिंक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मोस्टली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत एक और लिख देते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के CH3, इधर ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3। अब इसको मैं यहां से कट कर दूं, खचाक, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, CH3 के साथ, और इतनी सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है तो डैश सिमेट्री नहीं है, डैश सिमेट्री नहीं है तो कैरेलिटी नहीं है, कैरेलिटी ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है? अच्छा, सेम अगर मैं इसको ब्रोमीन की जगह OH लगा देता, ब्रोमीन की जगह OH, आपसे पूछता है यहां से कट हुई है, मुझे बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताएं, कर रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री शो, OH के सामने ब्रोमीन आ गया, लेकिन हाइड्रोजन के सामने तो हाइड्रोजन आ गया ना। तो इसका मतलब मैंने कहा था कि कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ तो काफी सारे, CH3 के सामने CH3, H के सामने H, खैर और भी है। इधर सिंपल ये क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन तो नजर आ रहे हैं ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हुआ?
अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, करें करें, ठीक है। अच्छा चलो शुक्र, इतना क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ये है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां से सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई पॉइंट ले लें, यहां से आप इस साइड जाएं जितना, उतना इस साइड जाएं। अगर आपको इस साइड CH3 मिल रहा है और इस इक्वल डिस्टेंस पे ही CH3 मिल रहा है, तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर जहां से लाइन लगा दी, ठीक है, ऊपर जितने कदम जाए, नीचे जितने कदम जाए, सेम जगह मिल रही हो, ऊपर जितने कदम जाए, नीचे जितने कदम जाए, सेम जगह मिल रही हो, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे मैं यहाँ ठहरा हूं, ठीक है, यहां से मैं सीधा चला जाऊं 20 कदम, रोड आ जाए, ठीक है, तो फिर मैं ऐसे यहां से फिर पीछे चला जाऊं 20 कदम, वहां भी रोड आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर से दो साइडों का इक्वल से डिस्टेंस, मतलब लेफ्ट साइड पे जाऊं या राइट साइड पे जाऊं तो इक्वल डिस्टेंस हो, सामने जाऊं या पीछे जाऊं, जिस जगह पे जाना है इक्वल डिस्टेंस पे अगर सेम चीज मिल रही है तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मैं कहूं कि इस लेफ्ट साइड इस कोने पे सब्जी वाला बैठा है, सब्जी वाला, ठीक है, इस कोने पे भी सब्जी वाला बैठा है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ने सब्जी लेने जानी है, बीच में उनका घर है, वो यहां से जाते हैं कितना, मैं कहता हूँ 20 मीटर करके, 20 मीटर करके सब्जी लेने जाते हैं, और फिर यहां से जाते हैं 20 मीटर करके, यहां से भी सब्जी 20 मीटर के फासले पे, यहाँ पे भी सब्जी 20 मीटर के फासले पे। अब उसकी मर्जी है चाहे सब्जी यहां से खरीदे, उसकी मर्जी है चाहे इस साइड चला जाए, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है कि जहां से वो ट्रेवल करे, इस साइड जाए या इस साइड जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, इक्वल डिस्टेंस पे सेम चीज मिले, इक्वल डिस्टेंस पे सेम चीज मिले, तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत एग्जांपल से, जिस साइड भी जाए, जिस साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, जहां भी जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिस साइड जाए इक्वल डिस्टेंस पे क्या मिले, सेम चीज मिले, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अच्छा देखते हैं अभी, ये एग्जांपल लेता हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। अब इसको अगर मैं कट कर लूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करूं तो हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। अगर मैं यहां से इस साइड जाऊं क्लोरीन, इस साइड जाऊं क्लोरीन, सेम डिस्टेंस पे, लेट्स तो ये आपका कितना 10 सेंटीमीटर के फासले पे है, ये भी 10 सेंटीमीटर के फासले पे ही होगा। यहां से चले आप उधर सेम कंपाउंड, इधर भी सेम कंपाउंड, अगर सेम डिस्टेंस पे सेम कंपाउंड मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब समझ आई बात। यहां से हाइड्रोजन देखें, यहां से इस कर बीच में से जाएं, इधर से यहां से जाएं इस साइड पे, यहां से जाएं इस साइड पे, तो इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे नहीं जाना आप लोगों ने, यहां से आए फिर ऐसे चले जाएं, ऐसे नहीं जाना, सीधा जैसे इधर गए वैसे, जैसे आगे उसी साइड पे पीछे, जैसे लेफ्ट उसी साइड पे राइट, जैसे ऊपर उसी साइड से नीचे, घुमाना नहीं है, रास्ता टर्न नहीं करना, ठीक है, रास्ता टर्न किया तो कदम बढ़ जाएंगे। अब 20 मीटर का फासला 30 मीटर में तय हो जाएगा, तो कहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस होगा, कहाँ पे फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री फॉलो होगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे फासला हो, इक्वल डिस्टेंस पे फासला है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन ऑफ, डायसिमेट्री नहीं है, डायसिमेट्री नहीं है तो कायरलिटी नहीं है, कायरलिटी नहीं है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है, ढंग से निकाला हुआ है निकाल के बैठे, ठीक है,
थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ ना, स्क्रीन से आप देखें। अगर इक्वल डिस्टेंस पे जाएं आपको सेम चीज मिले, चाहे इस साइड जाएं चाहे इस साइड जाएं, इक्वल डिस्टेंस पे उसके बिल्कुल अपोजिट जाना है, ट्रेवल करना है। अगर ऊपर जाएंगे अपोजिट नीचे आएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे सेम चीज मिल रही है तो उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। यहाँ पे बेंजीन की, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब चेक करें, यहां से हमें ट्रेवल करना है, यहाँ से इस साइड जाऊं सेम ग्रुप, इस साइड आऊं सेम ग्रुप, इस साइड जाऊं सेम ग्रुप, इस साइड जाऊं सेम ग्रुप, ऊपर जाऊं सेम ग्रुप, नीचे जाऊं सेम ग्रुप, इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहा हो। ऊपर जाओ नीचे आओ, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, कॉर्नर इस कॉर्नर जाओ उस कॉर्नर जाओ, सेम ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे मिले तो उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है। अच्छा ये बता, जो ऑप्टिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो क्या उसमें डायसिमेट्री होगी, नहीं होगी। अगर डायसिमेट्री नहीं है तो उसमें कायरलिटी होगी, नहीं होगी। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्लियर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर है, डायसिमेट्री क्लियर है, कायरलिटी क्लियर है। डायसिमेट्री वो होती है जिसमें ये दो ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं डायसिमेट्री की, वैसे हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको फिर से दिखा देते हैं। मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। मुझे बताओ क्या इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस कार्बन से मैं ऊपर जाऊं ब्रोमीन, नीचे आऊं आयोडीन, इधर जाऊं क्लोरीन, इधर आऊं फ्लोरीन, मतलब इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करते हैं, इसको ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, कोई सेम कंपाउंड नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, तो ये दो है ही नहीं इसमें। ये दो नहीं है तो उसका मतलब वो है डायसिमेट्री है। डायसिमेट्री है तो इसका मतलब उसमें कायरलिटी है, इसमें कायरलिटी है, कायरल सेंटर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 डिफरेंट कंपाउंड हैं, 4 डिफरेंट हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा रेज कर दूं, चलो जी, ये दो क्लियर है, कायरलिटी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डायसिमेट्री। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर की। एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं जिसका नाम है, फेमस है, टारटारिक एसिड। मोस्टली बुक्स में भी यही यूज होता है, टारटारिक एसिड। एग्जांपल COOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, COOH, HH। अच्छा आपसे अब ये पूछा जाए, एक मैं सिर्फ इसको एक को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, COOH, COOH के साथ यहाँ पे OH, H, OH, H, COOH। सिर्फ एक को चेंज किया, OH को इधर ले आया, H को उधर ले गया, ठीक है। अब इसका मैं अगर मिरर इमेज लूं, क्या लूं, मिरर इमेज, ऐसे मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, खचाक से ये वाला उधर, दोनों को पकड़ के उधर घुमा दें, पकड़ के उधर घुमा दें, क्या बनेगा, COOH, ये H इधर आ जाएगा, OH इधर, ये H इधर आ जाएगा, OH इधर, COOH। ये आपका कंपाउंड फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। ये साइड वाला नजर आ रहा है, हर वीडियो में चेक करना पड़ता है। हाँ व्हाइट बोर्ड तो माशाल्लाह पूरा ही नजर आ रहा है। अब ये फर्स्ट है आपका कंपाउंड, ये सेकंड है, उसका मिरर इमेज थर्ड है। आपसे ये पूछा जाए, अच्छा काइरल सेंटर मुझे बताओ ये दोनों है कि नहीं है, ये वाला कार्बन, एक दो, ये OH है, एक
चार डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए, ओ एच एच सी डबल ओ एच, नीचे ये सारा कंपाउंड, मतलब ये है तो ये भी होगा, क्योंकि यहाँ सी डबल ओ एच है, ओ एच है, एच है, ऊपर वो सारा कंपाउंड। दो कायरल सेंटर है, अभी ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ये चेक करते हैं, लेकिन पहले इसको चेक कर लें, पहले इसको चेक कर लें, ठीक है। ये आपको बताता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, अभी बताया तो है यार, यहाँ से खचाक से काटें, ऊपर ओ एच नीचे ओ एच, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। यहाँ इसको देखें 2 और 3 एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज 180 पे घुमाने के बाद आप इसको सुपर इम्पोज करना चाहेंगे लेकिन नहीं होगा ये, तो मतलब ये क्या है, एक मिरर इमेज है, दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स क्या होंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर। अच्छा 2 और 3 क्या है, 2 और 3 एक दूसरे के इनैंशियोमर। मजे का सवाल तब बनता जब मैं कहता 1 और 2 क्या है, 1 और 3 क्या है, 1 और 2 क्या है, 1 और 3 क्या है आपस में, 1 और 2 तो इनैंशियोमर, 2 और 3 तो इनैंशियोमर है, 1 और 2, 1 और 2 एक दूसरे के मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल है, अगर मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, ये वाले 1 और 2 क्या है, नॉन मिरर इमेज। अच्छा नॉन मिरर इमेज, ओहो स्पेलिंग गलत हो गया सर, आप भूल जाते हैं, हाँ भूल तो जाते हैं, नॉन मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पहले मैंने क्या कहा, मिरर इमेज है ये एक दूसरे के 2 और 3, नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो उसको क्या कहेंगे, इनैंशियोमर, चाहे इसको डी कह दें चाहे इसको एल कह दें, ठीक है, या इसको एल कह दें उसको डी कह दें, वो इनैंशियोमर है। अगर 2 और 3 इनैंशियोमर है तो 1 और 2, पहली बात तो मिरर इमेज नहीं है, 1 और 2 या 1 और 3 मिरर इमेज नहीं है, अगर मिरर इमेज नहीं है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। नोट कर लें, नोट कर लें जरा, मिरर इमेज नहीं होंगे, क्या कौन से, डायस्टीरियोमर, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, डायस्टीरियोमर क्या होंगे, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, समझ आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं डायस्टीरियोमर और एनांशियोमर को क्लियर करने के लिए, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये मिरर इमेज है, वो नॉन मिरर इमेज है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो जी। सर ऐसे ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं, हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी, जिंदगी में कभी नहीं देखी, तो अब देख लो, यहाँ पे CH3 लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं, इधर हाइड्रोजन लगा दूं, इधर हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन, इधर फिर से CH3, ये आपका कंपाउंड फर्स्ट है। थर्ड कंपाउंड में बना देता हूँ सेकंड, CH3, इधर मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, इधर H, इधर ब्रोमीन, इधर H, CH3, इसका मैं मिरर इमेज ले रहा हूँ। चलो जी, मिरर इमेज लिया, इसको उलट खटाक से उधर घुमा दो, उधर वालों को इधर, ये वाले इस साइड पे आ जाएंगे, वो वाले उस साइड पे, हाँ क्या आ जाएगा इस साइड पे, H, इस साइड पे ब्रोमीन, इस साइड पे ब्रोमीन, इस साइड पे H, ये वैसे रहेंगे। इसको मैं थर्ड कह देता हूँ,
इसको मैं सेकंड कह देता हूं। अब मैं आपसे पूछूं 2 और 3 क्या है? 2 और 3 क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। नीचे लिख देता हूं मिरर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज हो गया सर। दूसरा मैं आपको बता देता हूं नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर ये मिरर इमेज है एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब ये क्या है? इनैनिशोमर है। इनैनिशोमर है मतलब 1 और 2 और 3 2 और 3 क्या है? एक दूसरे के इनैनिशोमर है। एक दूसरे के इनैनिशोमर है। ये डी है तो ये एल, ये एल है तो वो डी। इस तरह अपोजिट आपकी मर्जी है, नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 और 2 1 और 3 1 और 2 और 1 और 3 क्या है? 1 और 3 देखें गौर से, पहले 1 और 2 को देखें। मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज होते तो एच दोनों उस साइड पे बी आर इस साइड पे आते, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ है। मतलब ये नॉन मिरर इमेज है। नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज पहली बात। दूसरी बात नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन मिरर इमेज है तो इन जैसों को कहेंगे क्या? डायास्टीरियोमर्स। क्या कहेंगे? डायास्टीरियोमर्स। नोट कर लें, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर इमेज। ना ही मिरर इमेज होंगे ना ही सुपर इम्पोजिबल होंगे, लेकिन उनको कहेंगे क्या? डायास्टीरियोमर्स। अगर मिरर इमेज हुए नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है तो उनको कहते हैं इनैनिशोमर। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां तक तो क्लियर है, समझ आ गई। क्लियर है? इसको रेस कर रहा हूं डायस्टीरियम और इनएंशियोमर को। अब जो बचते हैं इसी को मैं लिख रहने देता हूं। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3, ठीक है। H, ये देखें यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको, ये नजर आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इवन के ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कायरल सेंटर एक होता तो ऑप्टिकली एक्टिव। दो आ गए हैं, मैंने पहले ही कहा था अगर एक आए तो ऑप्टिकली एक्टिव, दो आए हो या 3 हो तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या नजर आ रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऐसे कंपाउंड नजर आए तो बच्चों उनको कहते हैं मीजो कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? मीजो कंपाउंड्स। नोट करें आप, मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों? मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कायरल सेंटर्स 2 होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। द कायरल सेंटर्स आर 2 और मोर देन 2, लेकिन एक नहीं होगा, ये ख्याल कीजिएगा। एक कायरल सेंटर अकेला सिंगल नहीं होगा, प्लूरल होगा। दे हैव मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं मीजो कंपाउंड्स। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहते हैं पर हो नहीं सकते। कैसे? ये जो कायरल सेंटर है ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, लाइट जो आएगी प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज, लेकिन ये फिर घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज। एक घुमाएगा ऐसे समझिए कि साइड से, लेफ्ट साइड से घुमा रहा है, दूसरा राइट साइड से, तो इधर दोनों एक दूसरे के पास आके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जीरो रिजल्ट बचेगा। जीरो रिजल्ट बचा तो वो क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव ही नहीं हुए। ठीक है, घूमना चाह, एक्टिव होना चाह, ये इस साइड से ये इस साइड से, घूमने के लिए जगह ही नहीं मिली तो नहीं घूमे, ठहर गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड्स को मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। दे हैव मोर देन 2 or more than chiral center, 2 or more than 2 chiral centers, but
Optically inactive. Actually, they want to be active. They want to be optically active, but their resultant will be cancel each other. इनका resultant जो होगा वो एक दूसरे को cancel कर देगा. If one compound is rotate clockwise, then other will be rotate into anti-clockwise. They cancel each other. The resultant will be optically inactive. Optically inactive compound जो जिनमें chiral center भी हो उन जैसों को क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड्स. क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड. अच्छा, उसके बाद अगर मैं CH3 इस तरह का बनाया था, यहाँ पे H ब्रोमीन CH3, इसका मैं मिरर इमेज ले लेता हूँ. मिरर इमेज लिया CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3. अगर मैं आपको दो मैं चीजें ले रहा हूँ, क्या ग्लासेस ले रहा हूँ, समझ लें ऐसे. एक ये, मेरी ड्राइंग ऐसी है, मुझ पर गुस्सा ना कीजिएगा स्टूडेंट्स मेरे. अच्छा, ये है, इसमें से मैं 10 ml पर लीटर, इसमें भी 10 ml पर लीटर. एक इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा, एक दूसरे के ये एनेंटियोमर्स हैं. ये दोनों, एक डेक्स्ट्रो ले लेता हूं मैं 10 ml, एक लीवो रोटेटरी ले लेता हूं मैं 10 ml. दोनों का मिक्सचर कितना है? ऐसे समझो 50% है डेक्स्ट्रो, 50% है रोटेटरी, लीवो रोटेटरी. 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 50% लीवो रोटेटरी ले लिया. जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास जो भी चीज बनेगी, जो भी, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रैसमिक मिक्सचर. क्या कहेंगे? रैसमिक मिक्सचर. समझ आई? नोट करें. मीजो कंपाउंड नोट कर लिया, रैसमिक मिक्सचर नोट करें. मीजो कंपाउंड में आपको नोट करवा देता हूं दोबारा, ठीक है. दे हैव more two or more than two chiral centers. They are optically inactive. ठीक है. मीजो कंपाउंड, दे हैव टू और मोर देन टू chiral centers, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. रैसमिक मिक्सचर की बात करें तो रैसमिक मिक्सचर क्या है? दे आर enantiomers, दे आर मिक्सचर ऑफ, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है. रैसमिक मिक्सचर, दे आर मिक्सचर ऑफ enantiomers, मर्ज 50%, डेक्स्ट्रो 50%, लीवो रोटेटरी. ठीक है. दे आर मिक्सचर ऑफ enantiomer 50%, डेक्स्ट्रो 50%, लीवो रोटेटरी. So this mixture is called racemic mixture. Racemic mixture is the combination of dextrorotatory and levorotatory. दो कंपाउंड का मिक्सचर होगा. क्या होगा? मिक्सचर. क्लियर है? मीजो कंपाउंड्स, रैसमिक मिक्सचर, क्लियर है? चलो जी, अभी तक जो हमने पढ़ा मैं आपको लिखवाया है शुरू शुरू में भी, जरा अब आप चेक कर लें वो क्या है. अच्छा, बच्चे अक्सर कहते रहते हैं कायरल सेंटर. एक कायरल सेंटर सर आपने बता दिया, लेकिन एक कायरल क्या होता है इसका तो पता चल गया. एक कायरल क्या होता है? अपोजिट होते हैं. इसमें सिमेट्री नजर आ रही हो तो उसको एक कायरल कहते हैं. जैसे कायरल सेंटर का मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका कोई कंपाउंड सी, इधर लगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये कायरल सेंटर है फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स और sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसको चेक करें. फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, क्लोरीन। ये कायरल सेंटर हो सकता है? नहीं, दो कंपाउंड सेम है, मैंने कहा 4 कंपाउंड डिफरेंट होने चाहिए, तो उसको कहते हैं ए कायरल। ए कायरल कौन सा सेंटर होता है? द कंपाउंड विच हैव नॉट 4 डिफरेंट कंपाउंड, दे हैव सेम कंपाउंड 2 और 3 और 4। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3Cl की, CH2Cl2 की, CH4 की, कंपाउंड बना इसका CH, क्लोरीन HH, सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन 4 कंपाउंड डिफरेंट नहीं है, तो ये एक कायरल हो गया। इसको देखें CH क्लोरीन क्लोरीन, क्या है? एक कायरल है, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन 4 डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है। इसको देखें CH4 को, 1 2 3 4, 4 डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है, तो वो एक कायरल होते हैं। एक कायरल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर 4 डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलो जी, क्लियर है इतना? अभी तक जो आपने पढ़ा वो मैं आपको फिर से क्लियर करवा देता हूँ। क्लियर मतलब पॉइंट, कायरलिटी क्लियर हुआ? ठीक है, इनका सेंटर चेक किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डायसिमेट्री होती है क्या है वो बता दिया। जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो वो उसको डायसिमेट्री कहते हैं, और वो कायरलिटी शो करेगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल सेंटर बता दिया, कायरल सेंटर वो होता है जिसमें 4 डिफरेंट कंपाउंड्स हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर सिंगल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 3 पे आपको एक कायरल भी समझा दिया। एक कायरल वो होते हैं जिसमें सिमेट्री नजर आ रही है या sp3 हाइब्रिडाइज तो हों लेकिन उनके अंदर 4 डिफरेंट कंपाउंड्स ना हो। इनैंशियोमर क्लियर करवा दिया, इनैंशियोमर क्लियर हो गया बच्चों का। अच्छा, डायास्टीरियोमर क्लियर हो गया, डायास्टीरियोमर्स। आपसे पूछा जाए जितने भी GI हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो सारे डायस्टेरियोमर्स में आते हैं, नोट कर लें, ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियो आइसोमर्स। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपने कौन सा पढ़ा? मीजो कंपाउंड्स पढ़ा। मीजो कंपाउंड्स एक दूसरे का रिएक्शन जी क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहते हैं बट नहीं होते, ड्यू टू रीजन पूछे कभी कभार, क्यों, वजह मैंने बता तो दिया, एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इनको आप लिखेंगे किस तरह? केमिस्ट्री की जुबान में इनको लिखेंगे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेसमिक मिक्सचर पढ़ा। रेसमिक मिक्सचर में क्या था? रेसमिक मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो था, 50% लीवो था, 50-50 को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। क्लियर हुआ इतना? ये सारे पॉइंट नीचे नजर आ रहे हैं ना सारे? हाँ, सारे ही नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई थिंक सारे कवर हो चुके हैं अच्छी तरह से। मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, आप मुझे इसके इनैंशियोमर बताएंगे, डायस्टीरियोमर्स बना के बताएं, दिखाएंगे, ये बताएंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं है, ये बताएंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो आपको लग रहा है जितना पढ़ा है। इसमें कैरलिटी है, एक कैरल है, नहीं है, वो सब बताएंगे। मैं आपको कंपाउंड बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन। अब आप बताएंगे इसके, आप ये पहला कंपाउंड मैं बना के दे रहा हूँ, इसका सेकंड बनाएंगे, इसका थर्ड बनाएंगे। ठीक है, फिर आप मुझे इनके इनैंशियोमर बना के दिखाएंगे, फिर आप इनके डायस्टीरियोमर्स बताएंगे, फिर बताएंगे कि ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है, फिर बताएंगे इसका रेसमिक मिक्सचर बनता है कि नहीं बनता, फिर बताएंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि इनएक्टिव हैं, फिर बताएंगे इनके कायरल सेंटर हैं कि नहीं है, ये सारे बताएंगे। ठीक है,
क्लियर है। अच्छा सेकंड कंपाउंड आप कहेंगे सर कैसे बनाए, इसको घुमाए कि इसको घुमाए, आप दोनों में से किसी एक को घुमा दे, किसी एक को, चाहे इसको इधर ले आए इसको इधर, सेकंड कंपाउंड बाकी वैसे का वैसे लिखते हैं, इसको इधर ले आए या उसको उधर ले आए बाकी वैसे का वैसे लिखते हैं सेकंड कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, HW करके आइएगा। ठीक है, चलो जी, हाफिज।